दोस्तों, जो भी तुला राशि वाले जातक हैं उनके जीवन में 4 महीने बहुत ज़्यादा सुखद रहने वाले हैं। एक नया बदलाव आपका इंतज़ार कर रहा है और ये बदलाव होगा 2 जून 2026 को, जब देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। जैसे ही कर्क में प्रवेश करेंगे वैसे ही तुला राशि वाले जातकों के लिए करियर के रास्ते खोल करके देंगे। करियर में जितनी भी रुकावटें थी वो दूर होंगी। इसके अलावा मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में आपके जीवन में शुभता का संचार होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हैं आपके एजुकेशन के कारक, आपके संतान के, आपके धन के और आपकी प्रतिष्ठा के कारक। ऐसी स्थिति में जब भी देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में आएंगे, क्योंकि लगभग ये 12 वर्षों के बाद में ऐसा अवसर आप लोगों को मिलता है जब देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में प्रवेश करते हैं। देवगुरु बृहस्पति 1 साल पूरा लगाते हैं एक राशि पर, और अगर ये चक्र पूरा करें तो 12 वर्षों का समय लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रामेश्वर और आप सभी का स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आशा करते हैं आप सभी लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो आज बात करेंगे तुला राशि वाले जातकों के लिए। देखिए, जो भी तुला राशि वाले जातक हैं उनके जो लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं शुक्रदेव, और जो शुक्रदेव हैं वो हैं आपके दैत्य गुरु हैं, और जो गुरु हैं वो हैं, जो गुरुदेव हैं वो हैं आपके देवताओं के गुरु। ऐसी स्थिति में दोनों ही गुरुओं का आशीर्वाद, गुरु तो गुरु होता है, ठीक है। गुरु आपको जब भी आएंगे, गुरुदेव तो आपको कुछ सिखाने के लिए आएंगे, चाहे वो शुक्रदेव हो चाहे वो गुरुदेव हो। एक है योग के कारक तो एक है भोग के कारक। तो दोनों गुरुओं का आशीर्वाद तुला राशि वाले जातकों पर कैसा रहेगा, इस बात की चर्चा करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति की बात करें, आपके 10th हाउस में ये रहेंगे। 10th हाउस आपके कर्म का, आपके करियर का, आपकी पहचान का घर। इसमें देवगुरु बृहस्पति आएंगे तो सबसे पहले कार्यक्षेत्र पर दबदबा बढ़ाएंगे। यहाँ पे जितनी भी कार्यक्षेत्र पर उलझने थी, टेंशन थी, वातावरण अनुकूल नहीं था, जो कलिंग्स है वो आपके खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार से आपका जीवन में अगर नेम फेम छिन गया, तो उन सब चीज़ों को वापस से लौटाने के लिए देवगुरु बृहस्पति आ रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं मैं कि ये जो राशिफल का कार्यक्रम है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन मेरी पर्सनल एडवाइस है कि आप इसको लगन से भी देखिए। जब हम किसी ग्रह के गोचर की बात करते हैं तो इसे लगन और राशि दोनों से ही देखना चाहिए, ताकि आप सटीक निर्णय ले सके और बारीकी से आप चीज़ें समझ पाए। अगर आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे हमारा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति आपके 10th हाउस में बहुत अच्छी स्थिति में आएंगे। देवगुरु बृहस्पति के पास में भी 3 दृष्टियाँ हैं। देखिए, गुरुदेव जहाँ पर बैठेंगे वहाँ के हो सकता है कि रिजल्ट आपको थोड़े से कम दे दें, 80-90% दे दें, लेकिन जहाँ पर दृष्टि डालेंगे उस भाव में प्रकाश भरेंगे, उस भाव की जितने भी नेगेटिव रिजल्ट्स हैं उसको कम करेंगे। तुला राशि वालों की बात करूँ तो तुला राशि एक ऐसी राशि है कि वो चीज़ों में बैलेंस बैठा ही लेती है। उनकी ज़िंदगी में चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ हों, वो निकल करके अपना रास्ता बना ही लेते हैं। लगातार चलने वाली ये राशि है। अब गुरुदेव की 5वीं दृष्टि की हम बात करें तो आपके 10th हाउस में बैठ करके 1 2 3 4 5 आपके 2nd हाउस को देखेंगे। 2nd हाउस पहले आप समझिए, ठीक है। यहाँ पर मंगल की राशि बनती है। मंगल देव की राशि पर यहाँ इस घर पे गुरुदेव की दृष्टि सबसे पहले तो धन में वृद्धि कराएगी, कुटुंब में वृद्धि कराएगी। इसके अलावा कुटुंब में मान सम्मान आपको मिलेगा। पहले से परेशानी थी, परिवारजन से आपका मनमुटाव चल रहा था, ठीक है, तो वो दूर होगा। अगर आपने फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर रखा है तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप बहुत जल्दी ग्रोथ करेंगे। अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं, जुड़ने का प्लान कर रहे हैं, तो भी आप लोगों के लिए अच्छा होगा। नया व्यापार आप लोग शुरू कर पाएंगे। धन की स्थिति ऐसी है कि धन की स्थिति में बरकतें होंगी, धन आएगा भी, धन बचेगा भी, और छोटे छोटे रूप में आप निवेश करते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। आने वाले 4 महीने बड़े बदलाव को दर्शा रहे हैं
और ये इस साल का सबसे शुभ और बड़ा बदलाव है जब देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि की, जो कि पड़ेगी आपके चौथे भाव पर। चौथा भाव आप समझिए, भूमि भवन वाहन, बड़ी लैंड, एग्रीकल्चर लैंड, या फिर प्लॉट वगैरह आप लेना चाहते हैं, नया मकान खरीदना चाहते हैं, नई गाड़ी की व्यवस्था अगर नहीं है तो नई गाड़ी अगर आप लेना चाह रहे हैं तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, आपकी चीज़ों को सुलझाएंगे। ठीक है, आपको ऐसे अवसर देवगुरु बृहस्पति देने वाले हैं जब आप अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे, क्योंकि आपकी इच्छाएं जो बहुत दिनों से अधूरी हैं वो देवगुरु बृहस्पति पूरी करने के लिए आ रहे हैं। अब बात करें आपके पेरेंट्स से, आपके रिश्ते अगर बिगड़े हुए हैं तो वो सुधरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। प्रॉपर्टी का जो लोग भी काम करते हैं उनके लिए समय अच्छा होगा, अच्छी प्रॉपर्टी आपकी सेल वगैरह होगी, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी आप लोगों को मिल सकती है जो कम दामों में हो और आने वाले दिनों में उसके दाम अचानक से बढ़ जाए। ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। कुछ गोल्ड वगैरह भी दिला देंगे देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि एक जो गोल्ड के कारक होते हैं वो भी देवगुरु बृहस्पति को ही माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपकी जो सुख सुविधा है, जैसे लेडीज़ को गहनों से बड़ा प्रेम होता है, ठीक है, जो लेडीज़ लोग हैं अगर उनकी जो इच्छा है वो पूरी होती हुई दिखाई पड़ रही है। गोल्ड में आप इन्वेस्ट करेंगे, गोल्ड लेने की योग भी प्रबल दिखाई पड़ रहा है। इन 4 महीनों में आपके जीवन में गोल्ड की रूपरेखा अवश्य ही बनेगी। अब देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि की बात करें, जो कि पड़ेगी आपके 6th हाउस पर। ये घर है आपकी जॉब का, रोग रिपो ऋण का। ठीक है, जब आपके 6th हाउस का ही लॉर्ड जाकर के 10th हाउस में बढ़ जाएगा तो जॉब में दिक्कतें आ रही थी उनको दूर करेगा पहले तो। दूसरी बात, आपके खिलाफ कोई मुकदमा, कोर्ट कचहरी मामला, लिटिगेशन का मामला चल रहा है तो उसमें राहत मिलेगी। वकील, सर्जन, डॉक्टर वगैरह, आयुर्वेदिक डॉक्टर, इन लोगों के लिए बहुत अच्छे करियर के ऑप्शंस खोल करके देंगे देवगुरु बृहस्पति। जो टीचर वगैरह हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा। कोचिंग वगैरह आपका नया स्टार्ट करना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, या एक कोचिंग से दूसरी कोचिंग आप करना चाहते हैं, लाभ की स्थितियों को देंगे देवगुरु बृहस्पति। लोन्स के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। लोन लीजिए, आप खूब लोन लीजिए और आगे तरक्की कीजिए, क्योंकि जितना आप लोन लेंगे उतनी ही आपकी तरक्की संभव है। क्योंकि लोन चुकने की व्यवस्था भी दिखाई पड़ रही है। लोन किस चीज़ के लिए लेंगे आप? देखिए, अगर आप लोन लेकर के घूमने फिरने जाते हैं तो व्यर्थ ही है, मत लीजिएगा। अगर लोन लेकर के नई गाड़ी, नया घर या फिर कोई फैक्ट्री वगैरह, दुकान वगैरह चालू करना चाहते हैं तो लोन आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, लोन चुक भी जाएगा समय पे, और ऐसी व्यवस्था देवगुरु बृहस्पति करके देंगे कि आपकी रोजी रोटी आप कमा सकते हैं, आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। इसके अलावा धार्मिक स्थानों की यात्राएं आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होंगी। जो इस समय ऐसी जगह आपका ट्रांसफ़र हो सकता है जो कि मतलब कोई देवालय के नज़दीक हो या किसी धर्मगुरु के नज़दीक आप लोग जा सकते हैं, सानिध्य में रहेंगे। ये समय ऐसा रहेगा जब आप अपने थोड़े आध्यात्मिक की तरफ रुचि आपकी ज़्यादा बढ़ेगी, आध्यात्मिक हो जाएंगे। और इसके अलावा मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन आपके घर परिवार में होगा, भाई बंधुओं का सहयोग मिलेगा, परिवारजन के सहयोग से आप आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके विवाह के भी कारक है। जो लोग भी तुला राशि के हैं और मनचाहा वर चाहते हैं, मनचाहा विवाह करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए अच्छा समय रहेगा। आप अपने घर पे बात कीजिए, लव मैरिज की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। और जो बच्चे विवाह योग्य हैं उनका विवाह नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा काम बिगड़ रहे हैं, तो आप लोगों का भी विवाह समय पर होगा। एंगेजमेंट वगैरह के योग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। अब इसके लिए आपकी कुंडली भी बहुत कुछ कहती है। कुंडली में इस ग्रह की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, और ग्रहों की कैसी स्थिति है इन सब का भी एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जाता है। ये जो प्रिडिक्शन है ये सिर्फ जनरल प्रिडिक्शन है कि एक ग्रह का गोचर है और वो आपको क्या क्या प्रभाव देने के लिए आ रहे हैं। बाकी बहुत कुछ आपकी कुंडली कहती है, इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य ही करवाना चाहिए अगर आपको अपने जीवन में बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो भाग्य का साथ तुला राशि वाले जातकों को मिलेगा। भाग्य आपका खूब साथ देगा। भाग्य के भरोसे भी आपके बहुत सारे काम बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हेल्थ के लिहाज से तुला राशि का थोड़ा सा उतार चढ़ाव बना रहेगा। अगर आप लापरवाही करेंगे तो फिर परेशानियां आपको रखेगी। हेल्थ के लिहाज से ये 4 महीने आपके
सामान्य रहने वाले हैं। अगर कोई पहले से बड़ी बीमारी चल रही थी तो उसमें भी राहत दिखाई पड़ रही है। अच्छा डॉक्टर मिलेगा, अच्छी दवाई आप लोगों को मिलेगी और अच्छा वकील भी इस समय आप लोगों को मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों ये थी तुला राशि वाले जातकों को लेकर के चर्चा। अब हम कुछ विशेष उपायों की बात कर लेते हैं। देखिए, आपके 6th हाउस पर गुरुदेव की दृष्टि है और यहाँ पर मीन राशि भी बनती है। अगर ऐसी स्थिति है, अपोजिट स्थिति, जैसे मैंने कहा कि लोन की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, लोन चुक भी जाएगा, लेकिन आप निरंतर करोड़ों के कर्जों में फंस चुके हैं और आपको कोई भी राह नज़र नहीं आ रही है और दिक्कतों का सामना लगातार आप लोगों को करना पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बुधवार के दिन करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो कर्जों से मुक्ति मिलेगी और नई व्यवस्था आप लोगों के लिए बनेगी ही बनेगी और विदिन 45 डेज में ही आपको कोई अच्छी गुड न्यूज़ मिल जाएगी। इसके अलावा आप देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप कीजिए, देवालय में गुरुवार के दिन दर्शन करने जाइए और शुक्रवार के दिन भी आप लक्ष्मी नारायण स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इससे भी आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। येलो कलर के कपड़ों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए और झूठ मत बोलिए, झूठ से आप बचिए और इस गोचर का लाभ उठाइए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए। पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे थे, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।